आप मुझे एक बात बताइए बलदेव सिंह जी कि ये जो सरकार कह रही है जी प्राइवेट प्लेयर आएगा तो किसानों को अच्छे सीड देगा, पैसा लगाएगा प्राइवेट प्लेयर, नई टेक्नोलॉजी लाएगा प्राइवेट प्लेयर। तो प्राइवेट प्लेयर आने से सरकार का ऐसा मानना है कि बड़े बड़े जो गोडाउन बनेंगे, बड़े बड़े जो साइलोस बनेंगे, उसमें आपका अनाज सुरक्षित रहेगा। एक बात। दूसरा, क्योंकि सरकार के एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ के जाता है, तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ के अपने सिस्टम को दुरुस्त ना करके अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट के ऊपर धकेल रही है? देखिए, यही तो एक बात है, इसी बात की तो हमारी लड़ाई है कि जब ये बड़े बड़े घराने हैं जो अनाज जो एमएसपी खत्म होगी, ये मंडियां, सरकारी मंडियां खत्म होगी, ये इनको जितनी छूट दे रखी है, लाइसेंस बनाने की इनको जरूरत नहीं है। इनको ये भी व्यवस्था जानने की जरूरत है कि इन्होंने कितना अनाज खरीदा और किस भाव से खरीदा। जब इनके खिलाफ कोई केस होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम बड़े घरानों की बात सुनेगा या गरीब किसान की सुनेगा? तो ये सब कुछ ये है कि जैसे हमने ये भी कह रहे हैं, इसी बात का रोड़ा है कि जब एफसीआई वर्गी एजेंसियां, एफसीआई जैसी एजेंसियां खत्म होगी, सरकार ने अनाज की खरीदी ना की, तो जो अनाज आज गरीब लोगों को सस्ते रेट में दिया जाता है, जब सरकार ने खरीदी ही ना की, तो क्या ये जो कारपोरेट घराने धनाढ़ लोग हैं, क्या उन गरीबों को मुफ्त जो 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं या सस्ते रेट में दालें देंगे? यही तो एक बात है कि सभी का जो 10 को कमाई है ये कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, बाकी सबके पेट पर लात मारनी चाहता है। इसी बात की तो लड़ाई है। ये को जेकर जिस सरकार कामयाब नहीं, तो फिर वो कामयाब कैसे हो सकते हैं? ये बात, इसी बात की हमारी लड़ाई। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि पंजाब हरियाणा के किसान इसलिए परेशान हैं क्योंकि इस बिल के लागू हो जाने से, इस नए लॉ को बनने से हमारी आज जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो सरप्लस में है। हमारे पास खास तौर से चावल और गेहूं बहुत ज्यादा उग रहा है जितनी हमारी आवश्यकता नहीं है और फेंक के जा रहा है। सरकारी गोदामों की हालत तो खस्ता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिसके कारण आप सहमत भी होंगे शायद कि पंजाब का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो कहने वाले, चाहे वो सरकार के प्रवक्ता हो या उनके दूसरे एसोसिएट्स हो, वो ये भी मान रहे हैं कि पंजाब हरियाणा का किसान इसलिए आज आंदोलन कर रहा है, उनको ये डर है कि अगर प्राइवेट प्लेयर आ गया तो वो उगाने को कहेगा जो मार्केट में बिकेगा, ना कि ये वो उगाते रहे जिससे कि वाटर टेबल नीचे जाए। तो इनको ये डर है कि हमारी खरीद पे असर पड़ेगा, क्योंकि कम से कम ये वो सामान है जो सरकार खरीदती तो है। तो पंजाब हरियाणा अपने लिए लड़ रहे हैं, उन्हें देश की बाकी फसलों से मतलब नहीं है। उनका डर है अपने चावल को, अपने गेहूं को लेके। बिल्कुल गलत बात है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे खेतों की जो है आप परख कराओ, जो भी कहोगे कि ऐसी चीज जो चीज जिसकी मार्केट में जरूरत है। और हमारे को ये खदशा है कि ये कंट्रैक्ट बेस में हमारे को कहते हैं कि तुम ये खेती करो, और जब हमने वो फसल तैयार कर ली, ये कहेंगे कि ये तो इसमें ये नुक्स आ गया, इसमें ये नुक्स आ गया, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तुमने ये कर दिया। तो वो जब हमारी ये कनेक्ट बेस में ये खरीदी कर फसल बजाएंगे तो हमारी खरीद नहीं होगी। हमारी खेत से जब सामान सूखा अनाज खरीदा नहीं जाएगा, सब्जी हो, टमाटर हो या गेहूं, जो भी चीजें बजवाएंगे, तो उसका फिर जिम्मेवार कौन होगा? हमें ये हम तो चाहते हैं कि सरकार खुद ऐसी ये सिफारिशें करे कि आपको, बाकी भी तो देखो बिहार में और अमेरिका जैसे देश जहां ये चीज लाकर सरकारें फेल हो चुकी हैं, तो उस तजर्बे को भारत में अब क्यों दोबारा लाया जा रहा है? ये केवल इसलिए है कि कारपोरेट घराने सस्ते में अनाज खरीदी करके स्टोर कर लेंगे, उसके बाद वो 4 दिन रोक लेंगे, और जब हालाकार मच जाएगी, लोग अपने पेट पूर्ति के लिए उससे मन चाहे भावों का जो है वो लोग खरीदेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, किसान पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो खपतकार है, उपभोक्ता है, चाहे वो रिक्शे वाला है, रेहड़ी फड़ी वाला है, या मजदूर है, या छोटा दुकानदार है, या ट्रांसपोर्टर है, या मुलाजिम है, उन सभी की जेब पर डाका चलेगा। जिन लोगों ने 2 वक्त का
पेट भरना है वो चावल खाए या गेहूं के आटे की रोटी खाए, वो सभी भर पड़ेगा। ये कारपोरेट घराने हमारे को लूट लेंगे, ये बात। पंजाब हरियाणा का किसान जो उपज करता है, अगर सरकार ये कहती है जी इसके बदले प्राइवेट प्लेयर वो उगाने को बोलेगा जो मार्केट में बिके, ना कि वो उगाते रहे जिसकी अब उतनी डिमांड नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, इसी संदर्भ में जैसे तेलंगाना का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है या फिर उड़ीसा का आता है, जैसे तेलंगाना में अगर मक्का की खेती ज्यादा हो गई तो ऋतु बंधु स्कीम के अंतर्गत उन्हें 10,000 रुपए दिए गए हर किसान को, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह। या उड़ीसा में कालिया स्कीम के अंतर्गत 25,000 रुपए दिए गए हर किसान को। तो ऐसा कोई मुआवजा, ऐसा कोई इंसेंटिव का कोई सरकार ने जिक्र किया आपकी इन वार्तालाप में कि चलो भाई ऐसा कर सकते हैं कि चलो अगर हमको गेहूं चावल ज्यादा नहीं उगाना, आपका वाटर टेबल उससे खराब हो रहा है, तो आपको सहूलियत देने के लिए, चाहे तो वो राज्य सरकार हो, चाहे तो वो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या इस मुद्दे पे कोई चर्चा हुई? ये चर्चा करने के तो लिए तैयार है हम, हमारी तो यही मांग है। हम तो शुरू से मांग रहे हैं कि हम जो सरकार कहे कि आपने इतना गेहूं, आपकी इतनी जमीन है, आप इतना गेहूं बोना है, इतना धान बोना है, और जेकर आप नहीं बोते तो आपको इस जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। तो या कुदरती को आप चाहती है हमारे साथ, तो जो इन्होंने वादे किए हैं, जो एमएसपी देते हैं, आज भी उस एमएसपी के पूरे दाम हमें नहीं मिल रहे। जैसे मक्के का 1870 रुपए रेट है, लेकिन मार्केट में कितने भाव बिका? वो 900 रुपए क्विंटल तक बिका, 900 से भी नीचे बिका, इस तरह 1100 से ऊपर नहीं बिका। धान भी इसी तरह। और जो बिहार हमारा देश का प्रदेश है, यूपी हमारे देश का प्रदेश है, और वहां का जो धान है वो पंजाब में आता है। ये हमारे को बताते हैं हमने इतने लाख एमएसपी दी, अरे पंजाब को नहीं दी, वो यूपी के जो लोग हैं किसान है उनकी दोहरी मार पड़ रही है। उससे व्यापारी खरीदता, कोई और खरीदा, वो पंजाब के ले जाता है। इसी तरह में ये हमारे, हम तो चाहते हैं लेकिन सरकार करे तो सही, हम तो चाहते हैं। क्या आप किसान नेताओं ने मिलकर ऐसा कोई विचार दिमाग में लाया, जैसे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, लगातार कई सारे समय पर करते रहते हैं, कि आप किसान नेताओं ने सोचा कि जैसे प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं या फिर मंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, हम लोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी के सवालों का जवाब भले ही ना दें, देश से डायरेक्ट बात करें, पूरे देश को नेशनल टेलीविजन पे संबोधित करके अपनी बात रखें? ऐसा कोई विचार आया? ऐसा करेंगे तो क्या आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल चल रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर रहे हैं, सब विचार विमर्श हो रहा है और सब कुछ कर रहे हैं और करने जा रहे हैं समय समय पर। हम आपको मेरे आखिरी दो सवाल बड़ी जल्दी से, क्या इस आंदोलन का आने वाले समय में उत्तराखंड के चुनाव पर, यूपी के चुनाव पर और बंगाल पे खड़े हुए सिर पे जो चुनाव है उन पे कोई असर दिखने वाला है, राजनीतिक असर? क्या वहां के आपके किसान भाई इसका कोई बदला लेंगे इन सारी पार्टियों से मिलके? देखिए, तो समय बताएगा तो सब कुछ होगा क्या। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो हमारी बात बढ़ रही है, हमारे साथ लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है, तो वो अपना फैसला आप करेंगे कि ये किसानों के साथ क्या हो रहा है, तो इन पार्टियां कर रही हैं, ये वहां के लोग जो है वो अपने आप फैसला करेंगे। हमें मेरा अंतिम सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे, सिरसा साहब आपने बहुत समय दिया, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप देश को कोई संबोधन देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? क्या आपको लगता है जो शहरों में रह रहे लोग हैं, जो किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, क्या और क्यों उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और इसके दुष्प्रभाव क्या उन पे भी पड़ेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपका भी पहले किया, आप लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो सोशल मीडिया हमारी बात को पूरे संसार में पहुंचा रहा है। और नेशनल मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उनकी बात छोड़कर एक, मतलब कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाए। जो दिल्ली की या दूसरे प्रदेशों की बात की है, जितने लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया, दिल्ली के लोगों ने, जैसे बच्चियां, लड़के, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे को देखने के लिए, और उनका हम किन शब्दों से उनका शुक्रिया अदा करें, हमारे पास शब्द नहीं है। जैसे वो आज तक आ रहे हैं, पूरे संसार के लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं उनका। और आगे ये अपील करता हूं कि हमारी जो ये जायज मांगे हैं सब लोग मान चुके हैं,
इन मांगों को सरकार जो हठधर्मी अपना रही है, तो उनसे मंगवाने के लिए हमें और ज्यादा सहयोग दें। और हम चाहते हैं कि जैसे हमने आज तक ये शांतमय शुरू किया था, शांतमय रखेंगे, शांतमय चलेगा। और इस शांतमय रखने के लिए पूर्ण सहयोग दे। और सरकार से भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार अपनी हठधर्मी छोड़े, और जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये देश के लोगों के लिए, लोग सरकार के लिए नहीं है, सरकार लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने सरकार को अपने सही फैसले करने के लिए, अपने हित के लिए इनको चुना है। और गवर्नमेंट का मतलब मेंट पे गौर करना। ये कैसी सरकार है? अमेरिका को तो इसकी चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जो लोग इतनी ठंडी में, इतने लाखों लोग सड़क पर बैठे हैं, कितना हमारा तेल फूक गया, कितना हमारा लोगों का 80 से ज्यादा लोग हमारे मौत के घाट उतर गए और ये कुर्बानी दे गए, उन लोगों से तो इसकी सहानुभूति नहीं है। लेकिन देश अमेरिका की उसके साथ इनकी सहानुभूति वहां तो ट्वीट करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैं सरकार से भी आपके माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आओ हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि दो वक्त पेट भर के हर आदमी जो कोई भी काम करता है उसने पेट भरना होता है, उनके पेट का सवाल है। आओ भाई, जे किसान है तो सब है, जे किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे साथ पूर्ण सहयोग दें। और किन शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मेरे को इतना समय दिया, और मेरी जो हमारी दुख की बात है ये लोगों तक पहुंचाई है। मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी थोड़े से थोड़ा समय निकाल कर भी, आज तो लंबी बात हुई है, थोड़ा समय निकाल कर भी आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं। मैं तो ये मानता हूं कि आपने एक बात साबित कर दी कि सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, और वोट देने के बाद सरकारें गलत करेंगी तो आप सवाल करने जरूर आने वाले हैं, और सबको आना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव सिंह सिरसा साहब जी, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी। मैंने आपसे बड़े अलग अलग प्रश्न किए, आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, आप नाराज नहीं हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार बता दूं, सब दर्शकों को भी, और श्री बलदेव सिंह सिरसा साहब जो आप किसानों के इतने बड़े नेता हैं, कि इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य रहता है कि सिर्फ नेताओं की बात लोगों तक ना पहुंचे। नेता भी कौन? जिन लोगों को हम चुनाव के द्वारा चुन के वहां भेजते हैं, जो मुझे लगता है हमारे बीच के लोग हैं और हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन शायद वो गलती से अपने आप को नेता मान बैठे हैं, और जो हमारे हक की बात ना करके, अपनी विधानसभाओं की लोगों की बात ना करके उन पार्टियों के हिमायती बन जाते हैं, उन प्राइवेट कंपनियों के हिमायती बन जाते हैं, जबकि जनता की वास्तविक बात नहीं करते। मेरा इस चैनल का उद्देश्य है कि आम नागरिकों की बात यहाँ पे आए, वास्तविक बात यहाँ पर आए। अगर आप भी इससे सहमत हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वर्चुअल लॉ स्कूल, इस पैंडेमिक में शुरू हुआ पहला टीचर्स के द्वारा शुरू हुआ एक विधि विद्यालय वर्चुअल लॉ स्कूल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें लिंक प्रोवाइड किया।